हाय एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अमेजिंग किचन क्लीनिंग हैक्स। हमारे किचन में कई ऐसे कॉर्नर होते हैं जिनकी सफाई की तरफ अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ये वीडियो उन सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है और साथ ही ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये भी आपका बहुत सारा समय बचाएंगी। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हैक है क्लिप एंड लॉक कंटेनर की क्लीनिंग। हम सभी के घरों में आजकल इस तरह के क्लिप एंड लॉक वाले कंटेनर रहते हैं। कंटेनर की क्लीनिंग तो हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हम लीड को देखें तो उसके अंदर बहुत सारी डर्ट एक्यूमुलेट हो जाती है और उसको क्लीन ना करें तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण हो सकती है। ये स्पेशली तब होता है जब हम इसके अंदर लिक्विड आइटम रखते हैं, जैसे कि दाल, सब्जी और स्पेशली अगर हम इस तरह के बॉक्सेस को अपने बच्चों या फिर अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स में दे रहे हैं, फिर चाहे वो कंटेनर स्टील के हो, ग्लास के या फिर प्लास्टिक के। इनके लीड्स को क्लीन करने के लिए सबसे पहले ये जो इनकी रबर सीलिंग है इसको मैं किसी भी एक शार्प ऑब्जेक्ट से निकाल रही हूँ। आप किसी भी नाइफ, सीजर या स्पून से भी निकाल सकते हैं। और ये देखिए इनके ऊपर कितनी ज़्यादा गंदगी है। बस अब इनको क्लीन करने के लिए मैंने एक बाउल में ले लिया है पानी। अब बस इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ ड्रॉप डिश वॉश लिक्विड की। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे पास जितने भी रबर सीलिंग्स हैं और लीड उन सभी को अच्छे से सोक कर लेंगे। इन्हें हम 5 से 10 मिनट के लिए सोक कर लेंगे ताकि इन्हें क्लीन करते समय हमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। 10 मिनट बाद आप देखेंगे इसमें कितनी ज़्यादा डर्ट थी वो अच्छे से क्लीन हो गई है। अब बस या तो किसी पुराने टूथब्रश से या फिर किसी स्क्रबर से इसको क्लीन कर लेंगे। अगर आप इस तरह के बॉक्सेस लंच बॉक्स के लिए दे रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें वंस इन अ वीक ज़रूर क्लीन करें। जब ये अच्छे से क्लीन हो जाएं तो अब इन्हें आप नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप इन्हें देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल भी डर्ट नहीं रहा है। अब बस इन्हें एक सूखे कपड़े पर ओवरनाइट एयर ड्रायर होने दीजिए। इनका पूरी तरह से सूखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बिल्कुल भी पानी या फिर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए और बस अगली सुबह आपके ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अक्सर जो हमारे किचन टॉवल्स होते हैं उन पर मसालों के दाग धब्बे रह जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं या फिर उनमें से बहुत गंदी स्मेल आती है जो नॉर्मल वॉश से बिल्कुल भी नहीं निकल पाती। इन्हें क्लीन करने के लिए यहाँ पर ले लिया है मैंने एकदम गर्म पानी और इसमें मैं आधा नींबू निचोड़ रही हूँ। साथ ही में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब डिटर्जेंट पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो बचा हुआ आधा नींबू था ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब हम अपने किचन टॉवल्स को इसमें डिप कर देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि उनमें जो गंदगी है वो भी आसानी से निकल जाए और कोई भी निशान ना रहे। आधे घंटे बाद हम इसे नॉर्मल वॉश कर लेंगे और सन ड्राई होने देंगे, यानी इसे कड़ी धूप में सुखाइए, क्योंकि जो धूप है वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। इससे आपके जो किचन टॉवल्स हैं वो एकदम बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट है DIY किचन क्लीनर। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्प्रे बोतल ले ली है। बस इस बोतल में मैं सबसे पहले लगा रही हूँ फनल, ताकि स्पिलेज ना हो, और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 कप पानी। पानी डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑफ वाइट विनेगर। के बाद मैं इसमें डालूंगी 7 से 8 ड्रॉप डिश वॉश लिक्विड के, और साथ ही हम डालेंगे इसमें 7 से 8 ड्रॉप टी ट्री एसेंशियल ऑयल की। ये जो टी ट्री एसेंशियल ऑयल है इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है और साथ ही ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है। थोड़ा सा बोतल को शेक कर लेंगे और हमारा नेचुरल DIY किचन क्लीनर रेडी है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं कि जो मेरा गैस है वो बहुत ही गंदा है। स्पेशली हमारी चाय जब फैल जाती है सूखने के बाद उसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसे हम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में क्लीन करेंगे, वो भी बिना किसी एफर्ट के। जिसके लिए मैंने जो DIY क्लीनर बनाया था उसे मैं स्प्रे कर दूंगी गैस के चारों तरफ। 2 मिनट इसे रेस्ट देने के बाद हम किसी भी नॉर्मल कपड़े से इसे क्लीन कर लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं एक सिंगल वाइप में ही जो हमारा गैस का अपर पार्ट है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। जैसा कि मैंने बताया कि जो टी ट्री ऑयल है वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, जो किचन में बैक्टीरियाज को पनपने नहीं देता है, स्पेशली इन मॉनसून सीजन जहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। अच्छे से इसे वाइप करने के बाद इस क्लॉथ को एक बार अच्छे से वॉश करके एक बार और अच्छे से अपने गैस को क्लीन कर लें।
क्योंकि हमने इसमें डिश वॉशिंग लिक्विड भी मिलाया था, तो उसका कोई भी रेसिड्यू ना रहे। इस हैक को शूट करने के लिए मैंने अपनी गैस को जानबूझ के गंदा किया था। तो अगर आपको ये हैक पसंद आया है तो जल्द ही इसको लाइक कर दीजिए। किचन अप्लायंसेस की क्लीनिंग में आरओ को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इसे भी टाइम टू टाइम क्लीन कर देना चाहिए और जो आरओ का स्पेशली टॉप पार्ट होता है उस पर भी हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। आरओ जो है वो मेरा गैस के बिल्कुल पास है, जिसकी वजह से आरओ के अपर पार्ट पर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, क्योंकि हम सब्जी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तड़का लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी डस्ट इकट्ठा हो गया है। अभी मैं इसके ऊपर स्प्रे कर रही हूँ और इसके ऊपर स्प्रे करने के बाद हम इसको देंगे 1 मिनट का रेस्ट, ताकि हमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। अब हम किसी भी साफ़ कपड़े से इसे क्लीन कर लेंगे। ये देखिए हमारा आरओ जो है वो कितने अच्छे से क्लीन हो गया। बार बार आरओ को क्लीन ना करना पड़े, इसी की वजह से मैं इसे क्लिंग रैप से रैप कर रही हूँ। आप चाहें तो साइड्स को भी कवर कर सकते हैं, इससे जो है जो गंदगी है वो इसके ऊपर रहेगी। जब क्लिंग रैप गंदा हो जाए तो आप इसको हटाकर दूसरा लगा सकते हैं। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप नॉर्मल किसी भी प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। मिक्सर के जार को क्लीन करना अक्सर मुश्किल हो जाता है जब हम उसमें कोई चिपचिपी चीज़ें पीसते हैं, जैसे कि उड़द की दाल या फिर आम। इसे आसानी से क्लीन करने के लिए आप इसमें डालिए थोड़ा सा पानी और साथ ही डालिए 1 से 2 बूंदे डिश वॉश लिक्विड की। अब बस 4 से 5 सेकंड के लिए इसे मिक्सर में ही चला लीजिए। अब ये देखिए सारी जो चिपचिपाहट थी वो इजीली निकल जाएगी। अब नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लीजिए, आपको स्क्रबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके ज़्यादा एफर्ट में नहीं लगेंगे। तो है ना ये कमाल की ट्रिक। बर्तनों की क्लीनिंग करते समय हम अक्सर चाय के कपों को इग्नोर कर देते हैं और उनमें नीचे चाय की दाग और धब्बे रह जाते हैं, स्पेशली जहाँ से हम कप को होल्ड करते हैं। इसे क्लीन करने के लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून ही विनेगर। मिक्स करने के बाद या तो किसी टूथब्रश या फिर किसी स्क्रबर की हेल्प से हम इसको क्लीन कर लेंगे। अभी मैं इस पेस्ट को इसके ऊपर लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट के बाद आप इसे किसी भी स्क्रबर से अच्छे से क्लीन कर लीजिए और बस नॉर्मल वाटर से इसे धो लीजिए। इससे आपका पुराना चाय का कप भी एकदम चमचमा उठेगा। चॉपिंग बोर्ड को यूज़ करने के बाद हम उसे धोकर तो रखते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं हमें उन्हें डिसइंफेक्ट करना भी ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक लेमन, जिसको मैं एक नाइफ से कट कर रही हूँ। अब हम चॉपिंग बोर्ड पर डाल देंगे नॉर्मल कुकिंग सॉल्ट और अब मैं इस लेमन की हेल्प से इसको अच्छे से रब कर लूँगी। लेमन को हम निचोड़ते जाएंगे और पूरे चॉपिंग बोर्ड पर रब करते जाएंगे। लेमन जो है वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का काम करता है और जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल हमारे चॉपिंग करते टाइम चॉपिंग बोर्ड में रह जाते हैं वो सब इससे आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चॉपर के चारों तरफ से नींबू को अच्छे से रब कर लिया है ताकि इसमें कोई भी फूड पार्टिकल्स ना रहें। बस अब आप आगे और पीछे सेम प्रोसेस फॉलो करिए और नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लीजिए। धोने के बाद हमें इसे इस तरह से सुखाना है जिससे इसका जो पूरा पानी है वो निकल जाए। चाहे तो आप किचन टॉवल की हेल्प से भी इसे सुखा सकते हैं और सूखने के बाद आपका जो चॉपिंग बोर्ड है वो यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमारे किचन में हम जितने भी तरह के कुकिंग ऑयल्स यूज़ करते हैं उन सभी कुकिंग ऑयल्स को हमें एक जगह रखना चाहिए और कई बार हम देखते हैं जहाँ हम कुकिंग ऑयल रखते हैं वहाँ पर काफ़ी चिपचिपाहट हो जाती है। साथ ही ऑयल की जो बोतल है वो भी चिपचिपी हो जाती है। उससे बचने के लिए यहाँ पर मैं जिस बास्केट में कुकिंग ऑयल्स रख रही हूँ उसमें मैंने कुछ टिश्यू पेपर रख दिए हैं और उसके बाद हम अपने कुकिंग ऑयल्स रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे ना ही चिपचिपाहट होगी और ना ही ऑयल से जो बास्केट है वो ख़राब होगी। किस तरह का हमें कुकिंग ऑयल यूज करना चाहिए इसकी ऑलरेडी वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अक्सर हम या फिर हमारे हाउस हेल्पर जब भी बर्तन धोते हैं तो वो जो डिश ड्रॉइंग रैक होती है उसको हम अपने ऐसे ही काउंटर टॉप पर रख देते हैं, जिससे पूरा पानी निकलता है और जो हमारा काउंटर टॉप है वो पूरा गीला हो जाता है। इससे हमारा क्लीनिंग का टाइम भी बढ़ जाता है। इसीलिए अलग से ड्राइंग मैट लाने की जगह आप कोई भी पुराना टॉवल यूज़ कर सकते हैं।
जैसा कि आप सबको पता है फ्रेंड्स, अभी विंटर चल रही है तो हमें रूम हीटर की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये मैंने ऑर्डर किया है अमेज़न से। इसका जो प्राइस है वो है 3000, लेकिन मुझे जो पड़ा है प्राइस में वो पड़ा है 1400, मतलब 1400 का। इसकी 1 ईयर की वारंटी है, ओरिएंट कंपनी का है और इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा ही है। मुझे 5 टू 6 डेज़ हो गई इसको यूज़ करते हुए। ये इसको आप ना 2 मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, 1000 वोल्ट प्लस 2000 वोल्ट। तो आप पर डिपेंड करता है आपको किस में चलाना है। इसमें जो ये 2 टाइप के बटन दिए हुए हैं, देखो 2 जो डॉट हैं वो 2000 वोल्ट का है, 1 डॉट वाला है वो 1000 वोल्ट के लिए है। साथ ही में इसमें फ़ैन भी दिया हुआ है, अगर आप समर में यूज़ करना चाहें तो एज ए फ़ैन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका फाइनल लुक। मैं आपको चारों तरफ से इसका लुक दिखा देती हूँ। इस टाइप से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।